रहीम 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज़ में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। क्लास 6 की साइंस जो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। एक होते हैं इन्वायरमेंट जो हमारा होता है वो बायोटिक और एबायोटिक जो उसके कंपोनेंट्स हैं उन पे डिपेंड करता है। एबायोटिक वो कंपोनेंट्स होते हैं जो बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ चलते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स वो हैं जो बेजानदार हैं, जो बेजान है, और बायोटिक कंपोनेंट्स वो हैं जो जानदार कंपोनेंट्स हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि अगर बात करूँ मैं गर्मी की, तो गर्मी एक गैर जानदार चीज़ है। टेम्परेचर का आगे पीछे होना एक गैर जानदार चीज़ है, लेकिन वो इफ़ेक्ट करता है आपके जानदार चीज़ों को। तो इसीलिए हम एबायोटिक जो जैसे टेम्परेचर हो गया, कूलिंग हो गई, सर्दी हो गई, तो ये गैर जानदार जो है कंपोनेंट है हमारे माहौल के, हमारे इकोसिस्टम के। लेकिन ये हम बायोटिक कंपोनेंट्स हैं तो हम पर ये इफ़ेक्ट करता है, नज़र हमें असरअंदाज होता है हम पर। तो इसीलिए इस पर चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी MCQ। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ऑल ऑफ देम। जाहिर सी बात है, पौधे जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो पैदावारी हैं, अनासर सबसे पहले वो चीज़ों को पैदा करते हैं, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। हम गंदम खा रहे हैं, वो भी हमें पौधों से मिल रहा है क्योंकि पौधे प्रोड्यूसर हैं। हम ज़ाहिर सी बात है घर में सूजी बना रहे हैं, घर में जो घी यूज़ कर रहे हैं वो भी तकरीबन सब्ज़ियों से ही बनता है। उसके अलावा जो सब्ज़ियां हम खाते हैं वो भी हमें पौधों से मिलती हैं। तो पौधे जो हैं पैदावारी अनासर हैं। सबसे पहले पौधे जो है प्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को, तो इसलिए हम उनको प्रोड्यूसर कहते हैं। कंज्यूमर्स हम लोग हैं, खाते हैं पीते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हम पौधों को ही खाते पीते हैं। आगे पीछे घूम के अगर मैं भैंस का गोश्त भी खाऊं तो भैंस ने भी घास खाया होता है। तो ज़ाहिर सी बात है प्रोड्यूसर्स पौधे हैं और हम लोग कंज्यूमर्स हैं। उसके बाद है डीकम्पोजर्स। ज़ाहिर सी बात है जब मैं मर जाऊंगा या कोई भी प्लांट का जो पौधा है वो ज़मीन पे गिरेगा तो वो डीकम्पोज हो जाएगा। उस पर कुछ ऐसे फंजाए हैं, कुछ ऐसे दूसरे बैक्टीरिया हैं जो उस पर हमला करके उसको चिकना चूर कर देंगे, उसको डीकम्पोज कर देंगे। इसीलिए मैं कहूँगा कि ये जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, हमारे माहौल के जो जानदार अनासर हैं कौन से हैं? वो प्रोड्यूसर्स भी हैं, कंज्यूमर्स भी हैं और डीकम्पोजर्स भी हैं। इसलिए जवाब होगा ऑल ऑफ देम। उसके बाद नंबर 2 है द कंज्यूमर्स दैट ईट ओनली ग्रास आर कॉल्ड। ऐसे कंज्यूमर्स जो सिर्फ घास खाते हों, यानी कि सिर्फ घास को कंज्यूम करें, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, या नॉट ऑफ देम हैं। तो ऐसे कंज्यूमर्स जो सिर्फ घास खाएं उनको हम कहते हैं जी। तो कंज्यूमर्स दैट ओनली ईट ग्रास आर कॉल्ड। ऐसे कंज्यूमर्स जो सिर्फ घास खाते हो, जाहिर सी बात है उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, क्योंकि उनको हर्बीवोरस भी कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स सिर्फ पौधों पे इन्हिसार करते हैं। ठीक है, जैसे कि बकरी है, भैंस है, ये सिर्फ घास खाते हैं, तो इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है आवर डेड बॉडी इज़ ब्रोकन डाउन डिकम्पोज्ड बाय। जाहिर सी बात है टूटना, डिकम्पोज होना, ये कौन करता है? हमारी डेड बॉडी को। जब हम मर जाते हैं, जाहिर सी बात है हम डिकम्पोजर्स के ज़रिए डिकम्पोज होंगे। तो ये डिकम्पोजर्स जो है ये फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए इसका जवाब बी होगा। आवर डेड बॉडी इज़ ब्रोकन डाउन और डिकम्पोज्ड बाय। नंबर है 3 का बी, डिकम्पोजर्स। नंबर 4 है एनवायरनमेंट स्टैंड्स फॉर। एनवायरनमेंट जो है उसका मतलब क्या है? लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ए एंड बी, नॉट ऑफ देम। तो इसका होगा लिविंग भी, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी इसमें आ जाते हैं, और उनका जो आपस में गहरा ताल्लुक होता है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। तो इसका ए एंड बी होगा। चौथे नंबर का जवाब होगा सी। नंबर 5 एरिया हैज़ वार्म टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ऐसी एरिया जहाँ पर टेम्परेचर गर्म हो, ठीक है, और गर्मी का दर्जा ज़्यादा हो, और वहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा हो, ठीक है, तो ये डेजर्ट है, वेटलैंड है या रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पर गर्मी शिद्दत से होती है और रेनफॉल बहुत ही हैवी होता है, तो ये इसका सी होगा। नंबर 6 है इन पैरासाइटिक रिलेशनशिप द होस्ट इज़ ऑलवेज। जाहिर सी बात है पैरासाइट जो होता है उसको एक होस्ट चाहिए होता है। पैरासाइट एक मेहमान है और होस्ट एक मेज़बान है। जैसे कि आपके घर में मेहमान आता है, अगर वो सिर्फ खाना खाता रहे और आपके घर में काफ़ी दिनों तक रहे तो वो भी पैरासाइट बन जाता है, क्योंकि आपके लिए नुकसानदेह। इसी तरह पैरासाइटिक रिलेशनशिप में होस्ट जो है, जो मेज़बान है, वो हमेशा प्रोटेक्टेड, बेनिफिटेड, हार्म्ड, नन ऑफ देम। जाहिर सी बात है हार्म्ड होगा, नुकसान होगा उसको। अगर पैरासाइटिक रिलेशन, जो मच्छर है वो आपका खून पीता रहता है,
आपका एक होस्ट है, आप उसको ग़िज़ा फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो और आपका खून वो पी रहा है फ्री में, खुद फ़ायदा हासिल कर आपको नुकसान दे रहा है, तो ये पैरासाइटिक रिलेशनशिप है। और इसमें होस्ट जो है, यानी कि अगर मैं हूँ, मुझे मच्छर काट रहा है तो मुझे हमेशा नुकसान नहीं होगा, हार्म इसका सी होगा 6 का। नंबर 7, द माइक्रोब लिविंग इनसाइड योर बॉडी टेकिंग फूड फ्रॉम योर बॉडी एंड हेल्प्स यू इन डाइजेशन ऑफ फूड, दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड। देखें, हमने पहले भी पढ़ा था कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों एक साथ रहें और एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करें। जैसे कि कुछ परिंदे होते हैं, वो भैंस के ऊपर बैठते हैं, जानवरों के ऊपर बैठते हैं, ताकि जानवरों के ऊपर वो बैठें और जानवरों के ऊपर अगर कोई चीज़ पड़ी है तो उसको खा लें, ठीक है। प्लस में जानवर को फ़ायदा ये दें कि उसके ऊपर बैठ के चूं चूं करेंगे तो अगर कोई जानवर आ रहा होगा, शेर या ऐसे कोई जानवर, तो वो भाग जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है भैंस को या वो जो जानवर है उसको। इसी तरीके से ऐसा माइक्रोब जो आपकी बॉडी में रहता है, ऐसा बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में रहता है, आपकी बॉडी से फूड को टेक करता है, लेता है और आपको मदद भी कर रहा है डाइजेशन में। तो ये क्या हुआ, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन हुआ, ये म्यूचुअलिज्म है। इसमें आप भी फ़ायदा ले रहे हैं, आपका बैक्टीरिया भी फ़ायदा ले रहा है। तो जब आप घर में 2 कमाने वाले हों, एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हो, तो ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, मेन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। मेन किसका मिसाल है, ओमनीवोर है, कार्निवोर है, हर्बीवोर है, आल। मेन जो है ना वो ओमनीवोर है, ओमनी माने आल, जो सबको खाए, ठीक है। हम गोश्त भी खाते हैं, घास भी खाते हैं, जैसे कि पली हो गया, साग हो गई, और फ्रूट भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, तो हम ओमनीवोर हैं। उसके बाद है नंबर 9, इम्पॉर्टेंट गैस दैट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग, नेमली। ऐसी मतलब अहम गैस है जो कि ज़रूरी है फ़ोटोसिंथेसिस के लिए और इंक्रीज़ कर रही है ग्लोबल वार्मिंग को, यानी कि दुनिया की गर्मी का दर्जा भी बढ़ा रही है। उसका नाम क्या है, ज़ाहिर सी बात है ये है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका बी होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी भी बढ़ाती है और फोटोसिंथेसिस की बहुत ही अहम गैस है। कह रहा है कि नंबर 10, विच सीक्वेंस इज़ करेक्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा सीक्वेंस जो है, कौन सी सीरीज़ है वो सही है। ज़ाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सूरज की रोशनी होगी और उससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा। ये सीक्वेंस जो पहला है इसका नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। थैंक यू। अभी नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।